मुजाहरे करेंगे। तो मालिक साहब, ये जो अपोजिशन इस वक्त मुतहर्रिक हुई है, जाहिर है महंगाई तो इस वक्त है, पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा महंगाई इस वक्त फेस कर रहे हैं, एक बड़ा संगीन मसला है। लेकिन क्या जो अपोजिशन इस वक्त एक्टिव हो गई है, एहतजाजी तहरीकें शुरू कर रही है, क्या ये महंगाई के मामले पर ही मुतहर्रिक हुई है या फिर जो मखसूस इस वक्त हालात हैं, जो सूरत हाल कशीदा पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान नजर आ रही है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक हो रही है? बड़ी सीधी सी बात है समर, इसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई तो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स अ पेग यू कैन हैंग योर कोट ऑन। ये तो सिंपली एक बहाना है, हुज्जत है। महंगाई तो पहले भी थी, एक हफ्ते में कौन सा भी आसमान गिर गया, पहले ही तबाही फिर भी थी महंगाई से। पहली बारी ऑपोजिशन को ये उम्मीद है कि क्योंकि ये डिफरेंसेस आ गए हैं और इसके अंदर इमरान खान और पिंडी के दरमियान में, और ये जो जितना मर्जी उल्टा सीधा हो जाए हुकूमत, डिफरेंसेस हैं, बड़े सीरियस इश्यूज हो गए हुए हैं सबकी। आप देखें, एक पोस्टिंग रोकने से सबकी पोस्टिंग रुक गई हैं, जर्नैल के जर्नैल फंस गए हैं, उनकी 3-4 रिटायरमेंट हुई हुई हैं, और ये फौज ऐसे नहीं चलती। तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हैं। इस वक्त अपोजिशन को ये उम्मीद जागी है कि इन हालात में फौज जौन सी है उस तरह सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगी जिस तरह पहले इनको हर जगह बेल आउट करती थी, और इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी वन पेज। जब वन पेज पे लकीर खींची है तो अब अपोजिशन को अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे कैन स्मेल ब्लड। ये अब ब्लड स्मेल कर रहे हैं। आई एम श्योर इंस्टीट्यूशन का भी रवैया होगा कि इमरान खान तो ठीक है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, चले संभाल लें, आप संभाल सकते हैं तो संभाल लें। सो ये इस वक्त बड़ी ही डबल एज सोर्ड है, और जितने दिन ये मसला लटकेगा, एक एक दिन के मुताबिक ये उतना ही नुकसानदेह होगा इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए। देखिए, उनकी जो मेजॉरिटी है बड़ी बेफतिन मेजॉरिटी, जिन एलायंस के सर पे वो खड़े हुए हैं, हम सबको पता है कि वो सारे एलायंस किसके सर पे खड़े होते हैं हमेशा। एमक्यूएम का हिस्ट्री, पीएमएलक्यू की हिस्ट्री, जो 5 इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री, डीजीए की तारीख, ये तारीख किसी से छुपी भी नहीं है। मालिक साहब, अगर हम बहुत रीसेंट पास्ट की बात करें तो जब खान साहब बड़े एक्टिव थे मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो वो धरने देते थे, एहतजाजी तहरीकें चलाते थे, उस वक्त एक बड़ा उन पे इल्ज़ाम लगता था कि ये स्पॉन्सर्ड तहरीक है, ये किसी के कहने पे कर रहे हैं, किसी की सपोर्ट से कर रहे हैं। ये जो आज 2 ऐलानात हुए हैं, मुझे बड़ी हैरत इस चीज़ पे हुई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया तकरीबन 7:30 बजे कि भाई वो मुल्क में ज़िले हेडक्वार्टर्स के ऊपर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सेम ऐलान किया, वो भी ज़िले हेडक्वार्टर्स पे एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे रहे हैं। बिल्कुल दोनों की मिलते जुलते ऐलानात हैं, ज़ाहिर दोनों का अलग अलग डिफरेंसेस की वजह से ऐलान एक है, एक ही तरीक़ेकार है। यहाँ भी आपको कोई लग रहा है कि कोई स्क्रिप्टेड मामला है या फिर ये अपने तौर पे उनका ऐलान है? नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूँ अगर किसी ने इशारा नहीं भी किया, इवन देन इट मेक्स पॉलिटिकल सेंस। जब आप कहते हैं ना माय एनिमीज माय फ्रेंड, इस वक्त उनको फौज बहुत पसंद आ रही है। कल तक यही फौज बहुत बुरी थी, आज वही नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए अपनी पार्टी को कि जी आप जनरल नदीम की अपॉइंटमेंट पे सवाल करें और बड़ा उस पर जोर डालें। उनका कोई इंटरेस्ट ये नहीं है कि जनरल नदीम आया ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं पाते। उनका शौक ये है कि जो सा ये रिफ्ट है बिटवीन द आर्मी लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर, इसको और तुम डीपन करो और स्ट्रेंथन करो, एंड मेक्स पॉलिटिकल सेंस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब के कौन से एडवाइजर्स हैं, क्योंकि देखें एक चीज तो बड़ी सिंपल है, जो आपकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है, अगर आप उसके साथ ही अपनी चीजें खराब करते हैं तो आप तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। बिल्कुल। और जिन हालात में इकॉनमी बड़ी बुरे हाल में है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, गुर्बत में ज्यादा लोग नीचे जा रहे हैं, आपका भी इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं जा रहा, जो आप कह रहे हैं। आज उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, प्राइवेट इदारों को चाहिए, महंगाई का इलाज क्या निकाला है, प्राइवेट इदारों को चाहिए अपने मुलाजमी की तनख्वाह बनाए। वो कारोबार आप बंद करवा रहे हैं, लोगों के कारोबार हो गए हैं, लोग इस वक्त अपने कारोबार बचा। मालिक साहब, मुझे एक फाइनल आपसे क्वेश्चन करना है। ये ज़ाहिर टीवी इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं नाजरीन, उन सबके ज़हनों में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये जो अपोजिशन करने जा रही है, तहरीक शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, ये कामयाब होगी भी कि नहीं? चूंकि पहले भी हमने बड़े बड़े दावे सुने कि ये कर देंगे, आर या पार हो जाएगा, हुकूमत नहीं बचेगी, अब भी उस तरह के दावे फिर शुरू हो गए हैं। अब की मरतबा कुछ मुख्तलिफ नताइज हो सकते हैं अपोजिशन की तहरीक के, या फिर वो पहले की तरह ही इनके साथ होगा? देखें, आज से कोई 1 माह पहले बिल्कुल हम सारे बैठ के बात करते थे कि अपोजिशन के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, हर चीज हंकी डोरी चल रही है। तमाम चीजों के बावजूद बहस क्या होती थी कि अगले 5 साल इमरान खान किस तरह करेंगे, होगा नहीं होगा, इस गवर्नमेंट का सोचता भी कोई नहीं था, एग्जिस्टिंग कोई इसको कोई थ्रेट है।
एक दो हफ्तों में 6 अक्टूबर के बाद ठीक। जिस तरह इन्होंने मिस हैंडल किया चीज को, आज हम सारे ये सवाल करने शुरू हो गए। इसी में आपका जवाब है। पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक जगह है। वो कहते हैं ना, लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। अगर हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब खुद इन तहरीकों को मजबूत कर रहे हैं, ही नीड्स टू डू डैमेज रिपेयर करें, जो भी हो खत्म करें, चीज को आगे लेके चलें। ठीक, अपनी सबसे बड़ी सपोर्ट बेस उन्होंने खुद तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपके कीमती वक्त का। अहमद जवाद साहब, अब एक सिनेरियो मालिक साहब ने रखा हमारे सामने कि क्या हो रहा है और क्या मुमकिनात हैं। जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उस पर आपके वज़रा चाहे जितना मर्जी कह लें कि सब अच्छा जा रहा है, खान साहब को कुछ नहीं होने वाला, बात हुई मालिक साहब वाली है कि महीना पहले अगर कोई कहता था तो समझ में आती थी बात, लेकिन अब वो वज़रा के बयानात में वो वजन नजर नहीं आ रहा। गो कि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कुछ भी नहीं होने वाला। जरा सुन लें शेख साहब को जरा। उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था? कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम वालेकुम कि इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके, जोड़ो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगी। नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। इमरान खान खुशकिस्मत है कि उसको ऐसी नालायक, नकम्मी, निकट्ठू मामला फैमिली से की उसमें सलाहियत नहीं, वो दीवार के पीछे देख नहीं सकते। अहमद जवाद साहब, जिस अपोजिशन को आप नालायक कहते थे, नकम्मी कहते थे, नकट्टू कहते थे, उस अपोजिशन को आपने खुद ही मौका दे दिया, एक और तगड़ा मौका दे दिया है। तहरीकें शुरू हो रही हैं आपके खिलाफ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तहरीकें शुरू हो रही हैं। इस मरतबा आप सर्वाइव कर जाएंगे, चूंकि वो जो एक सफ़े की ताकत थी शायद अब वो जिस तरह हमारे से बात करते हैं वो लकीर उस पर खिंच गई है। अब आपने खुद डिफेंड करना है। देखें समर, एक एक करके सारे सिनेरियोस को ले लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जो है, जो मालिक साहब की गुफ्तगू से भी और जो मीडिया पे इसको अपोजिशन के हवाले से भी सामने आ रहा है, वो है अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक। देखें, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में आप सबसे पहले तो पीडीएम को ले लें। देखिए, पीडीएम का 1 साल से ज्यादा का जी अहमद जवाद साहब बात करें आप। जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम पीडीएम की तहरीक को देखें तो तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा पीडीएम ने एक मूवमेंट चलाई और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें पाकिस्तान के तुलो अर्ज में जो वो कर सकते थे वो किया। 11 पार्टियां उसमें शामिल थी और उसके बाद वो पीडीएम टूट गई। उसके बाद उस पीडीएम का वजूद जो है, वो कोई हल्की सी उन्हें कहीं कोई उम्मीद की किरण अगर कहीं नजर आती है तो फटाफट सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को आगे करते हैं। वो एक अनाउंसमेंट करते हैं जी कि हम जो है ना एक मुल्क गिर तहरीक चलाने लगे हैं। तो ये अब वो शेर आया। मेरा ख्याल है कि कोई उनकी इस तहरीक को, उनके इस अनाउंसमेंट को सीरियस लेने को